Hello friends, today we are going to study the theories of origin of state. The theories of origin of state. State originated so naturally and slowly that it was only when the human beings found themselves living in that they began thinking about the questions. How did the state originate? When and how the state had its origin, and what led to the birth of the state. स्टेट एक बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसकी वजह से nobody observed the process of origination of state. And in this chapter we will learn about the questions: how did the state originated, when and how the state had its origin, and what led to the birth of the state. Let us move further. ये थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कई सारी थ्योरीज हैं. पहली है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन. इट इज़ बेस्ड अपॉन रिलीजन. सेकंड है थ्योरी ऑफ फोर्स. फोर्स थ्योरी जो है वो बेस्ड है अपॉन द व्यू दैट ट्राइबल वॉर्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल टाइम्स लेड टू द बर्थ ऑफ किनशिप एंड स्टेट. कि जो पहले हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हिस्ट्री जहाँ से हिस्ट्री का लिखना चालू नहीं हुआ था, उससे भी पहले से जो वॉर्स होती थी, ट्राइबल वॉर्स, उनकी वो कारण थे, उनकी वजह से बर्थ हुआ किंगशिप और स्टेट का. इसको थ्योरी ऑफ फोर्स ऑफ किंगशिप भी कह सकते हैं या थ्योरी ऑफ फोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं. फिर थर्ड आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. ये बहुत ही डीप है. स्पेकुलेटिव थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट विच होल्ड्स दैट स्टेट इज़ अ मशीन क्रिएटेड बाय पीपल. ये थ्योरी कहती है कि ये एक मशीन है, स्टेट एक मशीन है जो हम पीपल ने ही मेड की है. इट इज़ अ मैन मेड मशीन. फिर आती है पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी. ये कहते हैं कि स्टेट ओरिजिनेटेड बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सपेंशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली. जैसे एक फैमिली में हेड होते हैं या तो फादर या मदर. पैट्रियार्कल में फादर को मानते हैं, मैट्रियार्कल में मदर को मानते हैं. तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि एक्सपेंशन फैमिली का होते होते, फैमिली की एक्सपेंशन होते होते वो एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया और उसमें सिटीजन्स रहने लगे. जो फैमिली के मेंबर्स थे वो सिटीजन्स हो गए, और जो मदर या फादर थे, जो हेड होते थे फैमिली के, वो हो गए किंग. फिर आता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट. ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड वैलिड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है. ये कहती है स्टेट ओरिजिनेटेड थ्रू अ नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन. ये कहते हैं कि थ्योरी जो है, ये स्टेट जो है, ये बहुत ही ग्रेजुअल और नेचुरल प्रोसेस से इवॉल्व हुआ है और ये कोई मैन मेड थिंग नहीं है. अब हम सबसे पहले एक एक को पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिवाइन ओरिजिन थ्योरी को. स्टेटमेंट ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी. डिवाइन ओरिजिन थ्योरी कहती क्या है? इट सीक्स टू एडवोकेट दैट द स्टेट
is a creation of God, and the king rules and state by God will. King rules the state by God's will, order and authorization. State is divine and not a human institution. It is ruled by the king on behalf of God. ये कहते हैं कि ये जो पूरा स्टेट है ये गॉड ने बनाया है. इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड एंड किंग रूल्स द स्टेट. जो राजा है वो राज करता है हम लोगों पर. किस विल से? वो गॉड ने उन्हें अपॉइंट किया है कि वो हम पे राज करें. इस वजह से किंग रूल करता है. और किंग रूल्स बाय द गॉड्स विल, ऑर्डर एंड ऑथराइजेशन. गॉड ने उन्हें ऑर्डर ऑथराइजेशन दिया है और विल दी है कि आप इन लोगों पर राज करो. इस वजह से हम उनको गवर्न करते हैं. स्टेट इज़ डिवाइन एंड नॉट अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन. ये पहले वाली ये कहते हैं कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है. ये भगवान क्रिएटेड है, गॉड क्रिएटेड है. और इट इज़ रूल्ड बाय द किंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, उसी तरीके से किंग जो काम कर रहे हैं वो गॉड के बिहाफ पे काम कर रहे हैं. जिस तरह से मॉनिटर एक क्लासरूम में काम करता है टीचर के बिहाफ पर, उसी तरीके से गॉड के बिहाफ पर किंग काम कर रहे हैं, हमें रूल कर रहे हैं. किंग इज़ रिप्रेजेंटेटिव of the vice regent and the vice regent of God on this earth and is destined and duty bound to rule the people. जो किंग हैं वो ड्यूटी बाउंड हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑन दिस अर्थ हैं और वो डिस्टाइंड किए गए हैं और ड्यूटी बाउंड हैं हमें रूल करने के लिए. नो वन कैन एंड शुड नॉट disobey or oppose the laws and orders of the king, because disobedience to law constitute not only crime but also a sin. किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किंग की बात को ना माने. हर किसी को किंग की बात माननी ही होगी, लॉज एंड ऑर्डर्स, क्योंकि वो अगर ये नहीं करता है तो वो सिर्फ क्राइम नहीं करता, वो एक सिन भी करता है, क्योंकि सिन रिलीजियस बिहाफ पर होता है और गॉड के खिलाफ वो जाता है. किंग के खिलाफ जाना मीन्स गॉड के खिलाफ जाना. जो किंग रूल कर रहा है वो अकाउंटेबल है अपने, वो जितनी भी अपने मतलब अकाउंटेबल है गॉड को फॉर हिज रूल एंड नॉट फॉर द प्रजा, नॉट फॉर पीपल. इट इज़ नॉट फॉर पीपल हिज प्रजा टू जज हिम. प्रजा को ये अधिकार नहीं है कि वो किंग को जज करे. द पावर्स एंड विल ऑफ द किंग इज सुपीरियर टू पब्लिक ओपिनियन एंड ही अलोन हैड द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज. हिज लॉज आर ऑलवेज जस्ट बिकॉज दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिवाइन राइट्स. एक राजा हमेशा ही सही होता है क्योंकि वो लॉज बनाता है अपने डिवाइन राइट्स से. उसके पास जो दैवीय शक्ति है उसके बिहाफ पर वो राइट्स लॉज बना रहे हैं. इस वजह से और पब्लिक ओपिनियन, किंग जो सोचता है वो सारी पब्लिक क्या सोचती है उससे मतलब नहीं है. किंग जो सोचता है वही रूल है. वॉट किंग सेज एंड थिंक्स इज लॉ एंड रूल. ये है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, लेकिन एक बहुत ही वाइडली क्रिटिसाइज्ड हुई, इस वजह से हम इसे नहीं मानते हैं. अब हम मेन फीचर्स इनके पढ़ते हैं. स्टेट इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. जैसे कि पहले बताया, स्टेट गॉड का क्रिएशन है. इट इज़ अ डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है. इट इज़ अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन. यही
किंग इज ए एजेंट ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। किंग जो है, किंग ऑन बिहाफ ऑफ गॉड वर्क करता है गॉड के बिहाफ पर। और किंग रूल्स बाय द राइट डिवाइन टू रूल। ये इस राइट से डिवाइन टू रूल जो राइट भगवान ने दिया है, गॉड गिवन right, this is a god given right divine to rule. King has the divine right to issue commands which are laws and which have to be obeyed by all, and it is compulsory for all. Monarchy is hereditary. The divine right to rule passes from a king to his successors. जैसे कि हमने मुग़ल सल्तनत में देखा कि पहले राजा बाबर बने, फिर उनके बेटे, इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा, जो डिवाइन राइट है, जो गॉड ने दिया है डिवाइन राइट टू रूल, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहता है अगले को, हेरिडिटरी है ये। नो वन हैज़ टू पावर टू लिमिट और टेक अवे द राइट्स, पावर्स एंड प्रेरोगेटिव्स ऑफ द किंग, क्योंकि जो देता है वही लेता है, और इसी तरीके से ये गॉड गिवन राइट्स हैं और गॉड से ऊपर कोई नहीं है, इसी वजह से ये कोई भी ले नहीं सकता है राजा से। फिर अब आते हैं हम दूसरी थ्योरी है जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वैलिड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये मोस्ट वैलिड है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वैलिड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है ये इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ और द हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये क्या कहता है, स्टेट इज नाइदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स, क्रिएशन ऑफ अ रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट, एंड नॉर द मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। ये कहते हैं गार्नर। वी कैन नॉट फिक्स एन एग्जैक्ट हिस्टोरिकल डेट व्हेन द स्टेट हैड इट ओरिजिन, बट वी कैन define that it originated in times very ancient and developed into its modern form, that is the nation, that is somewhere in the 15th century। ये कहते हैं कि कोई हम एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, इसी वजह से क्योंकि वो इवोल्यूशन ग्रेजुअल प्रोसेस से पहले वो नेचर था, फिर धीरे धीरे आते हुए वो स्टेट बन गया। ये हुआ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब की फैक्टर्स देखते हैं हम। की फैक्टर्स कौन से ऐसे थे जिन्होंने द की फैक्टर्स विच हेल्प्ड और प्लेड अ पार्ट इन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कुछ कैटलिस्ट थे, अगर हम साइंस में कहें तो कुछ कैटलिस्ट थे जो स्पीड अप करते गए इवोल्यूशन को, और वो धीरे धीरे कुछ ऐसी कंडीशंस आती गई, कुछ ऐसे की फैक्टर्स आते गए जिनकी वजह से इवोल्यूशन हो गया स्टेट का। नेचुरल ह्यूमन सोशल इंस्टिंक्ट। नेचुरल ह्यूमन सोशल इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही इज इम्पेल्ड बाय हिज नेचर टू एंड कंपेल्ड बाय हिज नेसेसिटीज टू लिव इन
सोसाइटी टू इंटर इनटू सोशल रिलेशंस। ये बहुत ही सेल्फ मेड या हम कह सकते हैं हेरिडेटरी है हम ह्यूमंस का कि मैन को सोशल एनिमल कहते हैं। सोशल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोशल रिलेशंस बनाता है। और मैन इज़ इम्पेल्ड बाय हिज नेचर एंड कंपेल्ड बाय हिज नेसेसिटीज़। अगर उसे एक सोसाइटी में रहना है तो उसे सोसाइटी में रहना है तो वो कोई भी आदमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, उसे दूसरे की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है और इसी वजह से वो दूसरे के पास जाता है, उससे सोशल रिलेशंस बनाता है। और इससे जो है बताते हैं कि धीरे 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 जो सोशल वो होते गए, सोशल रिलेशंस बनते गए धीरे, एक का दूसरे से बना, दूसरे का तीसरे से बना, दूसरे का तीसरे का चौथे से बना। इस तरीके से वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते गए, ये इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते गए और फिर वो स्टेट बन गए। अब आते हैं आगे और जो पॉइंट्स हैं। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन एक बहुत बड़ा कारण है, बीच में सॉरी भूल गया, इसमें एक छूट गया कहीं से। सेकंड आता है फैमिली एंड किनशिप। ये भी एक फैक्टर थे। जितनी पहले डिस्कार्डेड थ्योरीज थी उसको इन्होंने अपने में की फैक्टर्स बना दिए कि ये फैक्टर्स थे सारे। ये थ्योरीज तो नहीं थी अलग अलग, इन्हीं की वजह से नहीं बल्कि इनकी भी वजह से, मतलब दे वर ऑल्सो दी की इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन दी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। और थर्ड आता है फैमिली और किनशिप, जैसे कि हमने पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में देखा था। उसी तरीके से आता है रिलीजन। रिलीजन एक बहुत बड़ा वो है कि आप देखते हो कि सारे जितने भी अलग अलग नेशंस हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, काबुल, जितने भी काबुल नहीं है, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, जितने भी हैं इनको हम क्या कहते हैं? इस्लामिक स्टेट्स, यूएई, अरब, इन सबको हम इस्लामिक स्टेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रिलीजन के सारे उसमें रहते हैं। रिलीजन बहुत बड़ा, अगर हम देखते हैं कि पूरे देश में हमारे कुछ भी हो, अगर हिंदू मुस्लिम का नाम दे दो तो अब बहुत बड़ी यूनिटी होती है रिलीजन में। रिलीजन के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा यूनाइट होते हैं, इसी वजह से ये भी एक फैक्टर था रिलीजन। फिर दूसरा आता है वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। जब लोग एक साथ रहते थे, पहले नेचर, स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है कि जब तक स्टेट इवॉल्व नहीं हुआ तब सबसे पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। तो स्टेट ऑफ नेचर में जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं तो जैसे कहते हैं कि 5 बर्तन आपस में बजते हैं, तो इसी तरीके से अगर कुछ लोग आपस में साथ में रहेंगे तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वॉर्स होंगी और फिर 2 या 2 से अधिक जो हैं ग्रुप्स बनते हैं। ये ग्रुप्स भी धीरे 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 बढ़ते गए, बड़े होते गए और स्टेट बन गया। फिर आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स कि हाँ भाई, हर आदमी को इकोनॉमिक इमरजेंसी पड़ी, प्रॉपर्टी खरीदी, यूटेंसिल्स खरीदे, वेपन्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे, ड्वेलिंग हट्स एंड हैबिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से सारे एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्शन में आए, सब एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते गए और फिर जो है ये
एक स्टेट बन गया। अब ये जो है ये है गार्नर की जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये मिलके उसी का एक्सपेंशन है। नीदर द हैंडीवर्क, स्टेट इज नीदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड। ये कहते हैं कि गॉड का हैंडीवर्क नहीं है। तो ये गॉड का हैंडीवर्क किस में बताया था कि स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, कहते हैं डिवाइन थ्योरी में, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, याद है ना, अभी पढ़ाया था। फिर आता है नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का भी नहीं, जो फोर्स थ्योरी रिजेक्शन हुआ। फिर आते हैं नॉट द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का भी रिजेक्शन हो गया। तीसरी आती है नॉर इवन दी मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, मेट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल थ्योरीज का रिजेक्शन हो गया। द इनकरेक्ट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये चार, ये इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट 4 हैं। फिर आता है करेक्ट थ्योरी कौन सी है, स्टेट इज नीदर अ हैंडीवर्क ऑफ गॉड, नीदर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, नॉर द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड नॉर इवन द मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। इट इज स्टेट ओरिजिनेटेड as a result of natural and slow, imperceptible and gradual process of historical evolution। इसमें जो ये गार्नर ने कही है, बाई गार्नर बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो इसमें एडेड बाई सेवरल फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या थे, इनका जो रिजेक्शन हुआ, ये जितनी भी रिजेक्ट हुई इन्हीं का ये फैक्टर्स बना दी गई इधर। जैसे ये था नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट, किस चीज़ का नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट, कि हम सोशल एक कॉन्ट्रैक्ट करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बने, ये आ गया। ये किनशिप एंड फैमिली, ये आ गया मेट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल। रिलीजन आ जाता है इसका डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का। फोर्स वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, ये आ जाता है फोर्स थ्योरी का। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड नीड फॉर पावर, ये आ जाता है फोर्स में। तो इस तरीके से जितनी ये रिजेक्ट हुई, इनको इन्होंने उसका ये कहा कि इनसे ही नहीं बल्कि इनसे भी ही को चेंज कर दिया इन्होंने भी से। अब आते हैं कि डायरेक्ट तो कभी जैसे इवोल्यूशन हुआ, नेचर, स्टेट ऑफ नेचर से हुआ स्टेट में, तो डायरेक्ट इवोल्यूशन में कुछ प्रोसेस आई, कुछ स्टेजेस आई हैं, वही अब हम पढ़ेंगे, मेन स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। ट्राइबल स्टेट, द ओरिएंटल एम्पायर। सबसे पहले ट्राइबल स्टेट आया। रोमन ट्राइब्स जनरली सेटल डाउन इन रीजन्स वेयर नेचर वॉज बाउंटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन। इनकी क्या थी ज़रूरतें उस समय, मेन ज़रूरतें क्या थी, पानी चाहिए था, तो वाटर, शेल्टर, तीसरी चाहिए थी खाने के लिए। तो अगर एक नदी के पास ज़्यादातर जितनी भी आप सिविलाइजेशंस को देखोगे पहले की, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप देखो ग्रीक सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन,
ये जितने भी आप देखोगे ये नदी के पास ही बसती थी, हमेशा रिवर के पास, क्योंकि वहाँ वाटर भी इनको मिल जाता था, आसपास गुफाएं होती थी, वहाँ ये रह लेते थे, शेल्टर मिल जाता था। और वहाँ पे जो जानवर पानी पीने आते थे वो इनके प्रे हो जाते थे, वो इनके खाना मिल जाता था। इस वजह से द अर्ली नोमैडिक ट्राइब्स इन सर्च ऑफ पॉस्चर लैंड्स, fertile valleys of Ganges, Nile, Euphrates, Tigris, Yellow River and Yangtze homelands, and as a result of conquest and enslavement of weaker tribes established the। अब जैसे वो गए वहाँ पे पहले से कुछ जैसे हड़प्पन से मान लो कि कुछ लोग आए कि हम चलो भाई इंदस वैली के इंदस रिवर के पास हम बसते हैं, वो वहाँ कुछ लोग पहले से रह रहे थे, उन्होंने नहीं माना। 4 लोग पहले से रह रहे थे, 5 लोग आए, 5 में से उन्होंने 3 को मार दिया, 4 में से उन्होंने 3 को मार दिया और एक उनके साथ हो गया, तो उनका क्लैन बढ़ गया, 6 हो गया। तो ये क्या था, इस ट्राइबल स्टेट, वो पहले ट्राइबल स्टेट था, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर आया बन गया सिटी स्टेट। सिटी स्टेट बहुत अच्छा टर्म है, आपको पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत ही ज़्यादा डीप में आप इसे पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ सिटी स्टेट इन एंशंट ग्रीस, सबसे पहले एंशंट ग्रीस में ये हुआ था। सिटी स्टेट का सबसे पहला क्या था, एंशंट ग्रीस में बना, ये इवॉल्व हुआ, और अराउंड 1000 BCs पहले जब ग्रीक सेटल हुए यूरोप में, तो दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड इन लोकल कम्युनिटीज़, और वही कम्युनिटी जो थी वो सिटी स्टेट बन गई। देन बिगैन एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल कंट्रोल ओवर द पीपल। वो जो है एक दूसरे के ऊपर मोरल, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एट्सेट्रा कंट्रोल करने लगे, तो वो बन गए, ये हुआ सिटी स्टेट हो गया। फिर आते हैं हम रोमन एम्पायर पे। However, by the close of the first century BC, the Greek system of government came to be replaced by the world Roman Empire. An entire civilized West world got under a single political regime empire. पहले ये छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में बटे हुए थे, फिर एक बड़ा सा रोमन एम्पायर आया और ये सारे छोटे छोटे उसमें मिल गए। फॉर्मर सिटी स्टेट्स गॉट डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो पहले सबसे बड़ा हो गया रोमन एम्पायर। फिर उसके नीचे जितने वो ये बटे थे, जितने छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे उनका नाम हो गया फॉर्मर सिटी स्टेट्स गॉट डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। ये बट गए प्रोविंस में। फिर ये प्रोविंस जो है, ईच प्रोविंस केम अंडर अ प्रोकंसल। ये प्रोकंसल जो थे, ये इनका एक हेड होता था प्रोकंसल। प्रोकंसल्स जो होते थे, ये इनको एक तरह से हम आज के डे में गवर्नर भी बोल सकते हैं, गवर्नर। तो इनके अंडर में आते हैं ना। रोम केम टू बी कंट्रोलर ऑफ प्रोकंसल्स। जो रोम आया, रोमन एम्पायर जो किंग बना, वो इन सब प्रोकंसल्स पे राज करता था। एंड द गवर्नमेंट ऑफ रोम गॉट ट्रांसफर्ड इनटू मिलिट्री डेस्पोट्स। अब फिर आते हैं डिसइंटीग्रेशन हुआ ऑफ रोमन एम्पायर इन 4th century AD, again gave rise again to small states, each of which was dominated by land aristocracy. Feudalism or feudal came into existence and continued to operate between 1476 to 1550.
1580। फिर से डिसइंटीग्रेशन हो गया जो रोमन एम्पायर था, और छोटे छोटे फिर से स्टेट्स में बट गए। जैसे पहले सिटी स्टेट्स में था उसी तरीके से पहले फिर छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया। लेकिन अब वो छोटे छोटे स्टेट्स में जो थे प्रीकंसल जो होते थे वो बदल गए फ्यूडल लॉर्ड्स में। अब आ गया बर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म एंड पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म, जो या फ्यूडल स्टेट। जो पहले स्टेट हुआ करते थे वो बाद में बने पूरा रोमन एम्पायर। अब जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो बन गए फ्यूडल स्टेट और फ्यूडलिज्म आ गया वहाँ पे। Upon the disintegration of Roman Empire, its territories fell into hands of powerful noble big landlords owners. लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े थे वो बन गए, उन्होंने प्रोकंसल्स को हटा दिया और वो उनकी जगह पे आ गए, फ्यूडल बन गए, फ्यूडल्स हो गए वो, और उन्होंने फ्यूडल स्टेट्स बना दिए। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड into political feudalism. Landlord of an state began accept full or partial sovereignty over all the inhabitants of the area which belonged to him. जितने भी अब वो सब चीज़, क्योंकि भाई वो पैसे वाले थे, वही रेवेन्यू कनेक्ट कर रहे थे, वही हर चीज़ कर रहे थे, इसी वजह से वो अब सोवरीन खुद को मान गए। फिर आता है धीरे धीरे, अब मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले ट्राइबल स्टेट बना। ट्राइबल स्टेट से सबसे पहले नेचर स्टेट था। नेचर स्टेट, नेचर स्टेट से सब नेचर स्टेट क्या है? जब नेचर में रह रहे थे, कोई भी संगठन नहीं था, नेचर में रहते थे, तो उसे हम नेचर स्टेट कहते हैं। नेचर स्टेट से आया ट्राइबल स्टेट में। ट्राइबल स्टेट से फिर बनता है ग्रीक सिटी स्टेट्स। फिर ग्रीक सिटी स्टेट्स कंबाइन हो गए, बन गए रोमन एम्पायर। फिर रोमन एम्पायर का होली रोमन एम्पायर जो था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर आया फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट भी जब टूट गए तब बनता है मेन इवोल्यूशन प्रोसेस पूरा हुआ और एंड प्रोडक्ट हमें मिल चुका है अब, द नेशन स्टेट। एंड प्रोडक्ट एंड अब आता है चर्च वर्सेस स्टेट। उस समय आप पहले दे जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा धर्म ही महत्वपूर्ण था सबसे ज़्यादा। किंग, एक तरफ किंग हेड होता था, एक तरफ चर्च के जो पोप होते थे वो हेड होते थे। बहुत ही ज़्यादा प्रधानता थी, धर्म प्रधानता होती थी। इसी वजह से उस समय के जो स्टेट होते थे, जिनको हम प्रदेश कहते हैं, वो उनको कहते थे धर्म प्रधान प्रदेश। धर्म प्रधान प्रदेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे। ये पोप जो हैं वो किंग के पीछे रहते थे। किंग पोप के धीरे धीरे चर्च जो है या पोप जो था वो उनको साइड हटा दिया किंग्स ने, और किंग पॉलिटिकल आ गए। बल्कि इनको शुरू से ही चाहिए था कि ये अपना सिर्फ रिलीजन देखें, लेकिन ये क्योंकि रिलीजन जो है ये सबसे पहले जो पॉइंट आया था वो रिलीजन ही था, यूनिटी बनाता है। इस वजह से धर्म के नाम पे, धर्म की आस्था के नाम पे कुछ भी कर सकता है आदमी। इस वजह से ये जो चर्च के पोप्स थे या ये थे, चर्च सिर्फ पोप्स ही नहीं और भी जितने भी रिलीजन थे, इस वजह से उन्होंने वो किया, किंग के विरुद्ध खड़े होते थे। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम आपको और भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बहुत डीप में हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।